हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पॉलिटी का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि आप जानते हैं रिसेंटली हमारे इंडिया के जो 14th वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने हेल्थ रीजंस की वजह से जो है रिज़ाइन कर दिया है जुलाई 21 को। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। जगदीप धनखड़ जी के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हमारे इंडिया के कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका टेन्यूर के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। तो ये एक फुल ऑन वीडियो रहेगी अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम पहले थ्योरी कवर करेंगे, फिर आगे चल के इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं ऑल अबाउट वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते कौन हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स रिलेटेड प्रोविजंस आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है। फर्स्ट यहाँ पे कौन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और सेकंड आते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है और इनसे रिलेटेड प्रोविजंस है, ये कहाँ से ले गए हैं, ये लिए गए हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट आर गिवन इन द आर्टिकल 63 to 69 इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो है आर्टिकल 63 से लेकर 69 में दिया गया है और ये इंक्लूडेड है इन द पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल राइट, अब देखिए बात कर लेते हैं सभी आर्टिकल्स जो 63 से लेकर 69 तक हैं अबाउट वाइस प्रेसिडेंट, इनके बारे में। सबसे पहले आता है आर्टिकल 63, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन द कंट्री आफ्टर द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 63 ये बताता है कि इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए और ये सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है हमारे कंट्री की आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल आता है यहाँ पे आर्टिकल 64, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नीदर लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ये राज्यसभा या फिर लोकसभा दोनों के में से किसी के भी मेंबर नहीं होते हैं, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो जिस तरीके से स्पीकर होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल बात करेंगे, आर्टिकल 65, रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब भी यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है इसके बारे में ब्रीफली बताया गया है आर्टिकल 65 में। देखिए, व्हेन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज वेकेंट द वाइस प्रेसिडेंट सर्व्स एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट कैन सर्व एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। तो अगर प्रेसिडेंट की सीट यहाँ पे वेकेंट है तो वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल निभाते हैं और ये एक्टिंग प्रेसिडेंट कब तक बने रह सकते हैं, 6 month का जो है मैक्सिमम पीरियड होता है जब तक ये एक्टिंग प्रेसिडेंट रह सकते हैं। ऑल राइट, while serving as acting president, the vice president enjoys all the powers, salary and privileges of the president। तो जब यहाँ पे ये एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं इनके पास जो भी प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं, सैलरी होती है, प्रिविलेजेस होते हैं, ये इनको दिया जाता है। तो ये जो है ब्रीफली बताया गया है आर्टिकल 65 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 66 की, क्वालिफिकेशन एंड इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इलेक्शन क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये ब्रीफली बताया गया है आर्टिकल 66 में। देखिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट फॉर वाइस प्रेसिडेंट मस्ट फुलफिल दीज क्वालिफिकेशन। तो ये सभी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आता है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के वो सिटीजन होने चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 years ऑफ एज। नेक्स्ट है ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो इनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि ये राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो इलेक्शन के समय पर ये किसी भी ऑफिस में नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे द कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट अ सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ 15,000। तो जो भी कैंडिडेट होते हैं उन्हें 15,000 रुपीज़ जो है यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। तो ये है मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस नीडेड होती हैं वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। प्रपोजर एंड द सेकेंडर ऑफ इलेक्शन प्रोसेस।
द नेम ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी प्रपोज्ड बाय 20 इलेक्टर्स MPs. दिस प्रपोजल मस्ट बी सपोर्टेड बाय अनदर 20 इलेक्टर्स MPs सेकेंडर्स. तो यहाँ पे प्रपोजर्स और यहाँ पे सेकेंडर क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले इनको वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो है ना 20 मेंबर्स जो है 20 इलेक्टर्स होने चाहिए जो इन्हें मतलब यहाँ पे कहें कि इन्हें बनाया जाए वाइस प्रेसिडेंट. जो भी MPs होते हैं उनमें से 20 इलेक्टर्स उनके सपोर्ट में होने चाहिए. इन्हें हम प्रपोजर्स कहते हैं. और इन 20 इलेक्टर्स को जो है और 20 इलेक्टर जब यहाँ पे सपोर्ट करते हैं कि हाँ इन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए तो जो अदर 20 हैं उन्हें हम सेकेंडर्स कहते हैं. तो ये सभी जो है MPs ही हैं जो इन्हें इलेक्ट करते हैं. राइट. तो आई होप आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट क्लियर है. एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं यहाँ पे इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में. सबसे पहले होता है इलेक्टोरल सिस्टम. देखिए द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. इलेक्टोरल कॉलेज देखिए ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो भी इलेक्टेड है नॉमिनेटेड है वो इंक्लूड होते हैं और ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो भी इलेक्टेड है नॉमिनेटेड है वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं. राइट. नेक्स्ट आप बात करेंगे आर्टिकल 67. यहाँ पे टेन्यूर ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रोसीजर फॉर रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इसके बारे में बताया गया है. तो टेन्यूर देखिए द वाइस प्रेसिडेंट शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस. तो इनका टेन्यूर होता है ऑफ 5 years. प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस. The proposal to remove the vice president from office is first introduced in Rajya Sabha as he is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. To introduce the proposal, there must be signatures of at least 1/4 members of the Rajya Sabha. तो यहाँ पे देखिए वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जो है यहाँ पे सबसे पहले इस जो भी यहाँ पे प्रपोजल होता है इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के. तो यहाँ पे क्या होता है जो 1/4 यहाँ पे मेंबर्स होंगे उनका सिग्नेचर मस्ट होता है इनको रिमूव करने के लिए. राइट. नेक्स्ट इट इज़ नेसेसरी टू गिव नोटिस टू वाइस प्रेसिडेंट 14 days बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द प्रपोजल टू रिमूव हिम फ्रॉम ऑफिस. तो उनको हटाने के लिए उनको जो है 14 days प्रायर नोटिस देना होता है. आफ्टर बीइंग पास्ड बाय राज्यसभा द प्रपोजल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय लोकसभा. तो जब ये राज्यसभा में पास होता है उसके बाद इसे लोकसभा में भेजा जाता है इस प्रपोजल को और वहाँ पे इसे अप्रूव करने को कहा जाता है. ये प्रपोजल दिया जाता है. तो ये जो है ये प्रोविजंस बताए गए हैं आर्टिकल 67 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. आई होप आपको फ्रेंड्स ये सभी पॉइंट्स क्लियर हैं. नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 68. देखिए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. इफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट एन इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स अ टाइम लिमिट ऑफ 6 months फॉर द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बट मेंशंस एज सून एज पॉसिबल फॉर वाइस प्रेसिडेंट. तो अगर वाइस प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट है तो एज सून एज पॉसिबल जो है यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट किया जाना चाहिए. प्रेसिडेंट के मामले में क्या है 6 months का यहाँ पे टाइम दिया जाता है ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में. बट वाइस प्रेसिडेंट के लिए एज सून एज पॉसिबल ये मेंशन किया गया है. ओके. नेक्स्ट आता है लास्ट आर्टिकल 69 ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. ओथ एडमिनिस्ट्रेटर इनको ओथ दिलवाता कौन है. द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. If the president is absent, a person appointed by president for the purpose may administer the oath. तो अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो एक पर्सन को जो है पहले ही अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट जो इन्हें ओथ दिलवाएंगे. तो ये हो गया जो कि गिवन है इन द आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेजिग्नेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस इवन बिफोर द एंड ऑफ हिज टर्म. दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल. तो यहाँ पे इनके पास ये पावर होता है कि ये अपने जो है टेन्योर से पहले रिज़ाइन कर सकते हैं. द रेजिग्नेशन मस्ट ऑलवेज बी इन राइटिंग. तो राइटिंग में ये दिया जाना होता है. एज सुन एज द प्रेसिडेंट रिसीव्स द रेजिग्नेशन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इमीडिएटली बिकेम्स वेकेंट. तो जैसे ही प्रेसिडेंट इसे रिसीव करते हैं रेजिग्नेशन को वाइस प्रेसिडेंट की जो सीट होती है ये वेकेंट हो जाती है. नेक्स्ट देखिए 3 वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैव रिजाइंड विदाउट कंप्लीटिंग दियर टर्म. तो अपने टर्म को कंप्लीट किए बिना जो है हमारे इंडिया के 3 ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने रिजाइन किया है. कौन कौन है देखिए. सबसे पहले हैं वी गिरी. रिजाइन ऑन 2 July 1969 टू कंसेंट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. दिस मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे 2 July 1969 को वी गिरी ने जो है रिज़ाइन किया था क्योंकि इन्हें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यहाँ पे भाग लेना था और इसके बाद जो है ये इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए थे. नेक्स्ट आते हैं भैरव सिंह शेखावत. रिजाइंड आफ्टर लूजिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन जुलाई 2007. तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में ये जो है
लूज़ हो गए थे, उसके बाद जो है इन्होंने रिज़ाइन किया था फ्रॉम द वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट। थर्ड आते हैं यहाँ पे जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने हाल ही में यहाँ पे रिज़ाइन किया है। रिज़ाइंड मिड टर्म ऑन 21 जुलाई 2025 ड्यू टू हेल्थ रीजंस। ही बिकेम द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट इन दिस कैटेगरी। तो हेल्थ रीजंस की वजह से जो है यहाँ पे 21 जुलाई को इन्होंने रिज़ाइन किया है। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। अब चलिए वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, ये अक्सर एग्जाम में आता है। तो डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, ये थे पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2 टर्म्स डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने 2 टर्म्स में यहाँ पे सर्व किया है एज द वाइस प्रेसिडेंट, 1952 से लेके 1957 तक, और इसके बाद 1957 से लेके 1962 तक। इसके बाद आते हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, इन्होंने 2007 से 2012 तक, और उसके बाद 2012 से 2017 तक जो है 2 टर्म्स में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे यहाँ पे सर्व किया है। तो दीज आर द ओनली 2 पर्सन हु हैव बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्वाइस। ऑल राइट, नेक्स्ट कृष्णकांत 1997 to 2002 was the only vice president of India who died during his tenure। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ऐसे कौन से इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनकी जो है डेथ ड्यूरिंग हिज टेन्यूर हुई थी, तो ये हैं कृष्णकांत। तो इन्होंने सर्व किया था फ्रॉम 1997 to 2002। नेक्स्ट वीवी गिरी हैज़ हैड द शॉर्टेस्ट टेन्यूर एज वाइस प्रेसिडेंट। तो शॉर्टेस्ट टेन्यूर में वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, इन्होंने सर्व किया था फ्रॉम 13 मई 1967 टू 3 मई 1969, मतलब 2 years अराउंड जो इन्होंने एज वाइस प्रेसिडेंट सर्व किया था। नेक्स्ट है थ्री वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्टेड अनअपोज्ड। तो यहाँ पे 3 ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्हें बिना अपोज किए इलेक्ट किया गया है। सबसे पहले हैं डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, दोनों बार 1952 और 57 में। इसके अलावा मोहम्मद हिदायतुल्ला इन 1979, और इसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इन 1987। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हु बिकेम प्रेसिडेंट। तो ऐसे कौन से यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है जिन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पे भी सर्व किया है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, इनके वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर था 1952 to 62, और फिर ये बन गए थे प्रेसिडेंट इन 1962 टिल 1967। फिर आते हैं जाकिर हुसैन, इन्होंने 1962 से 67 तक वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर सर्व किया। फिर ये बने प्रेसिडेंट इन 1967 टिल 1969। थर्ड है वीवी गिरी, वाइस प्रेसिडेंट थे ये 1967 से 69 तक, प्रेसिडेंट थे फ्रॉम 69 to 74। मोहम्मद हिदायतुल्ला की बात करेंगे तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे 1979 से 1984 तक, और एक्टिंग प्रेसिडेंट थे 1969 में। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट क्या होते हैं, जब प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट होती है तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे काम करते हैं, इसे हम कहते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट। ऑल राइट, फिर आते हैं इसके बाद आर वेंकट रमन, ये 1984 से 87 तक वाइस प्रेसिडेंट थे, और ये प्रेसिडेंट बने थे 87 से 92 तक। फिर आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये वाइस प्रेसिडेंट थे फ्रॉम 1987 to 1992, और ये प्रेसिडेंट बने थे इन 1992 टिल 1997। और लास्ट आते हैं यहाँ पे के आर नारायणन, 1992 से 97 तक ये वाइस प्रेसिडेंट थे, और प्रेसिडेंट बने थे 97 में टिल 2002। तो ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। अब चलिए मैं आपको सीक्वेंस में सभी जो भी वाइस प्रेसिडेंट्स हैं हमारे इंडिया में उनके बारे में बात करते हैं। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के। तो 2 टर्म में ये इलेक्ट हुए थे। तो 13 में 1952 से लेकर 13 में 1962, टोटल 10 years जो है इन्होंने सर्व किया था एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्होंने सर्व किया था फ्रॉम 13 में 1962 टू 13 में 1967। वीवी गिरी थर्ड वाइस प्रेसिडेंट थे फ्रॉम 1967 टू 1969। फिर आते हैं गोपाल स्वरूप पाठक फ्रॉम 1969 टू 1974। नेक्स्ट बात करें बी डी जट्टी, तो 31 अगस्त 1974 से लेकर 31 अगस्त 1979 तक ये वाइस प्रेसिडेंट थे। 6th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला फ्रॉम 1979 टू 1984। फिर आते हैं रामस्वामी वेंकट रमन, तो 31 अगस्त 1984 से लेकर के 24 जुलाई 1987 तक ये वाइस प्रेसिडेंट थे। फिर शंकर दयाल शर्मा फ्रॉम 3 सितंबर 1987 टू 24 जुलाई 1992 ये वाइस प्रेसिडेंट रहे थे।
फिर आते हैं फ्रेंड्स KR नारायणन फ्रॉम 21 अगस्त 1992 टू 24 जुलाई 1997, कृष्णकांत फ्रॉम 21 अगस्त टू 1997 टू 27 जुलाई 2002। 11th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं भैरव सिंह शेखावत फ्रॉम 19 अगस्त 2002 टू 21 जुलाई 2007। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से लेकर 2017, तो 2 कंजिक्यूटिव टर्म में जो है इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व किया था। नेक्स्ट आते हैं M वेंकैया नायडू, 11 अगस्त 2017 से लेकर के 11 अगस्त 2022 तक ये वाइस प्रेसिडेंट थे। और इसके बाद आते हैं हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने हाल ही में रिजाइन किया है। ओके, तो इनके बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इनके टेन्योर के बारे में। तो इनका टेन्योर रहा था फ्रॉम 11 अगस्त 2022 टू 21 जुलाई 2025। जगदीप धनखड़ वॉज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने ऑफिस अज्यूम किया था 11 अगस्त 2022 में। रिजाइन किया इन्होंने जुलाई 21, 2025 ड्यू टू हेल्थ रीजंस। बॉर्न May 18, 1951 इन किथाना विलेज ऑफ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। एजुकेशन इनकी देखिए रिसीव्ड अ डिग्री इन BSc एंड देन लॉ LLB फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। प्रोफेशन से ये लॉयर रहे हैं। पॉलिटिक्स देखिए सर्व्ड एज लोकसभा MP फ्रॉम झुंझुनू राजस्थान फ्रॉम 1989 टू 1991। ही देन ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1991। तो फिर इन्होंने जो है INC ज्वाइन किया था 1991 में। ही वॉज अ MLA फ्रॉम राजस्थान फ्रॉम किशनगढ़ सीट फ्रॉम 1993 टू 1998। इसके बाद इन्होंने BJP ज्वाइन किया 2003 में। ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल इन जुलाई 2019। फिर इसके बाद ही रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑन 17 जुलाई 2022। तो यहाँ पे जो है इन्होंने जुलाई 2022 में गवर्नर के पोस्ट से रिजाइन किया था और इसके बाद जो है ये बन गए थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए जगदीप धनखड़ टुक ओवर एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 11 अगस्त 2022 रिप्लेसिंग वेंकैया नायडू। ओके, नेक्स्ट जगदीप धनखड़ emerged victorious by securing 528 votes out of 710 valid votes। तो आई होप आपको फ्रेंड्स जगदीप धनखड़ जी के बारे में सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। और जो भी प्रीवियसली मैंने आपको थ्योरी पोर्शन बताया अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर एक पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है सभी इंपॉर्टेंट PYQ को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, राइट। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हेन डिड जगदीप धनखड़ रिजाइन फ्रॉम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा कब दिया है। इन्होंने रिजाइन किया है जुलाई 21, 2025 को ड्यू टू हेल्थ रीजंस, राइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट इन 2025। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2025 में अपना इस्तीफा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सौंपा है। तो इन्होंने रिजाइन किया है विद यूजिंग आर्टिकल 67A। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन, जगदीप धनखड़ वॉज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्डर हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट विदाउट कंप्लीटिंग हिज टर्म। तो जगदीप धनखड़ कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना पद से इस्तीफा दिया है। तो ये थे 3rd वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने अपने टर्म को कंप्लीट किए बिना रिजाइन किया। ऐसे और कौन है देखिए, सबसे पहले VV गिरी, इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। VV गिरी इन्होंने रिजाइन किया था 2 जुलाई 1969 को, क्योंकि इन्हें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यहाँ पे कंटेस्ट करना था। सेकेंड है भैरव सिंह शेखावत, इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लूज होने के बाद रिजाइन किया था 2007 में। और जगदीप धनखड़ जी इन्होंने 2025 में रिजाइन किया है ड्यू टू हेल्थ रीजंस। जगदीप धनखड़ वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन विच न्यूमेरिकल ऑर्डर। तो ये 14th वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया की। इनका टेन्यूर स्टार्ट हुआ था 11 अगस्त 2022 को और टिल ये रहा है 21 जुलाई 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। ये रहे हैं डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। इन विच ईयर डिड डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन अज्यूम ऑफिस एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने अपना टेन्योर स्टार्ट किया था 1952 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C।
अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वाइस प्रेसिडेंट कैन रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। तो भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं? तो ये है विद आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 को डिटेल में समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 67 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड द मैनर इन विच ही मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। आर्टिकल 67A, द वाइस प्रेसिडेंट may resign by writing under his hand to the president. Article 67B of the Constitution provides that he may also be removed from office by passing a resolution in Rajya Sabha. तो इनका जो रेजिग्नेशन यहाँ पे है ये इन्होंने किया है यूजिंग आर्टिकल 67A, और इनको राज्यसभा में से भी यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करके हटा दिया जा सकता है। ओके। बिफोर बिकमिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले जगदीप धनखड़ जी वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है 35 ईयर्स। इन विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर वाइस प्रेसिडेंट? तो संविधान किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है? करेक्ट आंसर है आर्टिकल 63। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? यह है आर्टिकल 66। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते हैं ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस? तो भारत के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था? तो ये रहे हैं वी गिरी। तो वी गिरी जी ये पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने रिजाइन किया था ड्यू टू ही वांटेड टू कंटेस्ट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ही रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑन 3rd May 1969 and later became the 4th president of India. In which part of the Indian Constitution the vice president mentioned? तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है इन द पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 63 से लेकर 73 तक जो है यहाँ पे बात किया गया है अबाउट यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो ये तीनों इंक्लूडेड होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 63 से लेकर 69 में मेंशन है। टू होम डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन? तो भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो ये दिया जाता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु सर्व्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन? तो भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति पद पर कौन रहे थे? रहे ये फ्रेंड्स ये हामिद अंसारी। तो हामिद अंसारी जी ऐसे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 2 कंसेक्यूटिव टर्म में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व किया था फ्रॉम 2007 टू 2017, राइट। तो ये लॉन्गेस्ट टेन्योर है टिल डेट। अगला क्वेश्चन, विच इज द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया? भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है? करेक्ट आंसर वाइस प्रेसिडेंट। और हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कौन सा है? यह है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फॉर हाउ लॉन्ग कैन वाइस प्रेसिडेंट सर्व एज प्रेसिडेंट? तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो यहाँ पे ये 10 टाइम दिया गया है 6 मंथ्स का। देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट और अदर सिचुएशन। ही कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर मैक्सिमम ऑफ पीरियड 6 months विद इन विच अ न्यू प्रेसिडेंट हैज़ टू बी इलेक्टेड। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन जो है प्रीवियसली जो क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्टेटेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो संविधान के किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो ये बताया गया है आर्टिकल 64 में। द टेन्यूर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? तो इनका टेन्यूर होता है ऑफ 5 years। और मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितनी होती है? ये होती है 35 years। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम US कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट।
व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होने के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो यहाँ पे कोई मैक्सिमम एज लिमिट जो है नहीं बताई गई है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हाउ मेनी टाइम्स कैन अ पर्सन बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत में कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकते हैं? तो यहाँ पे इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। Who among the following has the right to remove the vice president from his post before the end of his term? तो उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है विद द पार्लियामेंट। वेयर कैन अ मोशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट बी इंट्रोड्यूस्ड? तो इसको इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है, देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओनली इन द राज्यसभा, क्योंकि ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो ऑल मेंबर्स इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इसमें इंक्लूड होते हैं। विद इन हाउ मेनी डेज शुड द इलेक्शन ऑफ नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बी हेल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ हिज आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट? राइट आंसर 60 days. According to Article 67, in which house should the proposal for the removal of Vice President of India can be introduced first? तो यहाँ पे आर्टिकल 67 के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जो भी प्रपोजल होता है इसको कहाँ पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द राज्यसभा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? करेक्ट आंसर आर्टिकल 67. According to which article of the Constitution of India, Vice President can act as President or discharge his functions? Correct answer, Article 65. Which article of the Indian Constitution talk about the President and the Vice President? तो भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात की गई है? तो यहाँ पे 52 से लेकर 73 आर्टिकल में इनके बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें इंक्लूड होते हैं, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है, विच इंडियन वाइस प्रेसिडेंट पास्ड अवे ड्यूरिंग दियर टर्म? तो इनमें से कौन से भारतीय उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो ये हैं कृष्णकांत। देखिए इनकी टेन्यूर के बारे में बात करें तो इनका टेन्यूर था फ्रॉम 21 अगस्त 1997 टू 27 जुलाई 2002। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत वॉज बॉर्न ऑन 28 फेब 1927 इन कोट मोहम्मद खान विलेज इन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ही वॉज द 10th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1997 टू 2002। ही वॉज द ओनली वाइस प्रेसिडेंट हु डाइड ड्यूरिंग हिज टेन्यूर। और इसके बाद देखिए ही डाइड ऑन 27 जुलाई 2002। ओके, नेक्स्ट रहेगा, व्हेन प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन 1969 विच वाइस प्रेसिडेंट अज्यूम्ड हिज रोल ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट? तो ये थे वी गिरी। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो आपको डेली बेसिस पे इसका कंटेंट मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। यहाँ पे डेली हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप जीएस और करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि स्टडी जीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन केस आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो आपको ये मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublications.com पे, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है ये जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। साथ ही आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर एक बार विजिट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली आपको दी जाएगी, और ये आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी टू अप्रैल यानी कि लास्ट 4 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे मंथली प्लस ईयरली बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो आप इसको भी एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसमें से आपको जो भी बुक्स चाहिए वो आप इस वेबसाइट पर जाके परचेज कर सकते हैं और वो आपको ईमेल के थ्रू भेज दी जाएगी।
और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25,000 प्लस जीएस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। यहाँ पे जाके आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर का। करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब के वीडियो नोट्स होंगे, ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज और भी बहुत कुछ है। तो आप हमारे रवि स्टडी एप्लीकेशन को भी ज़रूर डाउनलोड करिए और इसको एक्सप्लोर करिए। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कैन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी रिमूव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट? तो आपको बताना है क्या भारत के उपराष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नो, रिमूव्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, जिसको पास किया जाता है राज्यसभा में। ओके, नेक्स्ट देखिए, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट अंडर आर्टिकल 61 इफ ही वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव किया जा सकता है, बट वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं इनको इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव नहीं किया जा सकता है। ये प्रोसीजर दिया गया है, जो स्पेशल रिमूवल प्रोसीजर है, ये दिया गया है आर्टिकल 67B में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। दिस मीन्स दैट द रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड by a majority total members of the Rajya Sabha, and then it must also be ratified by the Lok Sabha. A written notice has to be given at least 14 days before this. Next रहेगा, can the Vice President of India simultaneously perform the duties of both Vice President and President? तो क्या जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो दोनों, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों का ही जो रोल होता है, ड्यूटीज़ होते हैं, उनको परफॉर्म कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो, ही कैन ओनली परफॉर्म एज प्रेसिडेंट। यहाँ पर देखें, in India, the vice president cannot simultaneously hold the role of both the president and himself. When the office of the president falls vacant, the vice president only serves as acting president. But during this time, he does not function as vice president. A proposal to remove the vice president can be introduced. तो इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है राज्यसभा में। Who administers oath of office to the vice president of India? तो इनको ओथ दिलवाया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर सेटल्ड बाय। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से उत्पन्न होने वाले चुनावी विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म? तो यहाँ पे मोहम्मद हामिद अंसारी और डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन के 2 बार लगातार वाइस प्रेसिडेंट थे। तो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। बात करें यहाँ पे डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, तो इन्होंने 1952 से 1962 तक जो है इन्होंने सर्व किया था एज द वाइस प्रेसिडेंट, और मोहम्मद हामिद अंसारी जी ने 2007 से 2017 तक सर्व किया था एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑल्दो ही इज नॉट इट्स मेंबर? तो निम्न में से किसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है किंतु वह उसके सदस्य नहीं होते हैं? राइट आंसर राज्यसभा, ये बट वहाँ के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। व्हाट इज द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया आफ्टर द प्रेसिडेंट? राइट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे वो इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 35 ईयर्स की होती है, और इनके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए ताकि वो राज्यसभा में इलेक्ट हो सकें, और इसके साथ इसके अलावा ये कोई भी ऑफिस यहाँ पे होल्ड ना कर रहे हों। ये चारों रिक्वायरमेंट होती हैं टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट मंथली सैलरी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इनकी वाइस यहाँ पे सैलरी होती है 4 लाख रुपीज़। देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट गेट दिस सैलरी डायरेक्टली for the post of vice president, but he gets this salary as the ex officio chairman of the Rajya Sabha. This arrangement has been made under the Salaries and Allowances of Officers of the Parliament Act 1953. Before the amendment in 2018, this salary was 1.25 lakh per month, which was increased to rupees 4 lakh. Okay. When the vice president of India discharges the duty of president, whose salary does he receive? तो इनको प्रेसिडेंट की ही सैलरी दी जाती है जब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं। राइट, नेक्स्ट, व्हेन डज द वाइस प्रेसिडेंट कास्ट हिज वोट? व्हेन देयर इज अ टाई ऑफ वोट्स इन द राज्यसभा। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच वाइस प्रेसिडेंट इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे इन इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, इनके बर्थ एनिवर्सरी को जो है ना यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है एज टीचर्स डे
in India. Which Vice President of India was awarded the भारत रत्न? तो इनमें से भारत रत्न दिया गया है फ्रेंड्स डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन को. What is the monthly salary of Vice President of India for his ex officio role as Chairman of Rajya Sabha excluding his other perks? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है. 4 लाख इज द राइट आंसर. The Vice President of India, in his capacity as Chairman of Rajya Sabha, receives a salary equivalent to which of the following? तो इनको जो सैलरी दी जाती है ये इक्वल होती है टू द लोकसभा स्पीकर. आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स करंट में लोकसभा के स्पीकर कौन है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. राइट. नेक्स्ट, हाउ इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है? ये होता है इनडायरेक्टली. और इलेक्शन कैसे होता है ये हमने इनिशियली थ्योरी पोर्शन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन हाउ मच सिक्योरिटी डिपॉजिट मस्ट अ वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सबमिट? तो यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी होती है 15,000. देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस अमाउंट इज रिफंडेड टू द कैंडिडेट इफ ही विन्स द इलेक्शन, ही गेट्स 1/6 और मोर ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, हिज नॉमिनेशन गेट्स कैंसल्ड और ही विदड्रॉज हिज नॉमिनेशन. तो इन तीनों यहाँ पे कंडीशंस पे इन्हें जो है मनी को रिफंड किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बट डू वोट इन द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? तो यहाँ पे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ये इसका राइट आंसर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड? ये हैं डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन. देखिए देर हैव बिन 3 वाइस प्रेसिडेंट्स इन इंडिया हु वर इलेक्टेड अनअपोज्ड. ठीक है, सबसे पहले हैं डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, 2 बार 1952 और 1957 में. नेक्स्ट है मोहम्मद हिदायतुल्ला 1979 में और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इन 1987. तो यहाँ पे आपने ऑप्शन में देखा फ्रेंड्स इनका ही सिर्फ एक नाम है, बाकी तो जो यहाँ पे मोहम्मद हिदायतुल्ला हैं और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इनका नाम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे टिक किया है डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन. इसके अलावा अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन वो दिया जाए तो अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव यहाँ राइट आंसर हो सकता है, जब ऑप्शन के हिसाब से आपको जो है देख के चलना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेथड इज अडॉप्टेड फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? तो उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो यहाँ पर होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज मस्ट प्रपोज अ कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे 20 प्रपोजर्स होते हैं और इनको सपोर्ट करते हैं अदर 20 जो जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडर्स. राइट. Originally, the Constitution provided that the Vice President would be elected by a joint meeting of both houses of Parliament. Which Constitutional Amendment Act abolished this provision? तो इसको abolish किया गया है by the 11th Amendment Act 1961. Who among the following served as the Vice President of India for the shortest duration? तो shortest duration में इंडिया के जो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट थे ये थे वी गिरी. इन्होंने 1 year 355 days के लिए सर्व किया था एज द Vice President. V.V. Giri also served as acting president while being the vice president and later became president. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे? यह है जाकिर हुसैन. इन विच ईयर वॉज डॉक्टर जाकिर हुसैन द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट एंड थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड विद भारत रत्न? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार करिए. इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था 1963 में. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये है वी गिरी. अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट व्हेन बोथ द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल वेकेंट साइमल्टेनियसली? राइट आंसर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द 7th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो निम्नलिखित में से भारत के 7वें उपराष्ट्रपति कौन हैं? ये थे रामास्वामी वेंकट रमन. द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इज यूज्ड इन द इलेक्शन ऑफ? राइट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे. हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, वी गिरी, जाकिर हुसैन और आर वेंकट रमन. All of the above is the right answer. Who has the distinction of serving as the Chief Justice of India, President and the Vice President?
तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव किसके पास है? तो ये है जस्टिस एम हिदायतुल्ला के पास। Under Article 64 and 89 1 of the Indian Constitution, who among the following is the ex officio chairman of राज्य सभा? तो राज्य सभा के ex officio chairman होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Which article of the Indian Constitution deals with the matters related or connected with the election of president or vice president? Article 71. Which article of the Indian Constitution states that all doubts and disputes arising out of or in connection with the election of president or vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court, whose decision shall be final? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है अगर कोई भी डाउट्स आते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। ये प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 71 में। Which of the following chief minister of Rajasthan also took over as the 11th vice president of India? ये हैं भैरों सिंह शेखावत। Who was the vice president of India who contested for the post of president and lost? ये हैं भैरों सिंह शेखावत। वेंकैया नायडू was elected as the vice president of India in which order? तो ये 13th वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे इंडिया के। In which article it is stated that in case of emergency or in the absence of president, the vice president will act as president. तो ये प्रोविजन बताया गया है आर्टिकल 65 में। तो फ्रेंड्स इनिशियली जब हमने थ्योरी डिस्कस किया, अगर आपने वो थ्योरी अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चंस आप काफ़ी इजीली आंसर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जगदीप धनखड़ हु रिजाइंड एज वाइस प्रेसिडेंट इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? तो राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 75 क्वेश्चंस। तो हमने पहले यहाँ पे थ्योरी डिस्कस किया और फिर टॉप 75 एमसीक्यूज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर है। अगर आपके कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट इन 2025? अगला क्वेश्चन रहेगा, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितनी होती है, ये भी आपको बताना है कमेंट करके। ऑलराइट, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो इसके लिए आप हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पे हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। इसके अलावा अगर आप जीएस और करंट अफेयर्स को हिंदी मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं तो आप हमारे चैनल रवि स्टडी जीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा कंटेंट हिंदी मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा। इन केस आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करिए। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल यानी कि लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का बुक लॉन्च किया गया है आपके लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे ईयरली और मंथली करंट अफेयर्स का भी बुक मिल जाएगा, साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक जो है वो भी अवेलेबल है। तो आप इन सारी बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं हमारी इस वेबसाइट पर, और कोई भी बुक अगर आपको इन केस चाहिए तो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप, आप इसको भी ज़रूर डाउनलोड करिएगा। इस पे डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 25,000 प्लस जीएस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इस लेक्चर का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जाके। करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, ई बुक्स, जीएस नोट्स और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज वगैरह। तो बहुत कुछ है इस एप्लीकेशन पे, आप एक बार इसको डाउनलोड करके ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। और सारी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से।